नमस्कार, आप देख रहे हैं रेड हैंडेड न्यूज नेटवर्क। मैं हूं आपके साथ मनु तिवारी। आइए रुक करते हैं देश की ताजा खबरों की ओर। पहलगाम आतंकी हमले के बाद केंद्र सरकार की ओर से लिए गए संकल्प को केंद्रीय मंत्री और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने दोहराया। उन्होंने कहा कि भारत पहलगाम आतंकी हमले के जिम्मेदारों को करारा जवाब देगा। पुणे के दगडूशेठ गणपति मंदिर में पूजा के बाद नड्डा ने कहा कि देश को उम्मीद है कि पीएम नरेंद्र मोदी हमले का कड़ा जवाब देंगे। नूह जिले में शनिवार सुबह एक दर्दनाक सड़क हादसे ने पूरे इलाके को झकझोर कर रख दिया। थाना फिरोजपुर झेरका सीमा के अंतर्गत दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर इब्राहिमबास गांव के पास तेज रफ्तार पिकअप वाहन ने सफाई कार्य में जुटे कर्मचारियों को टक्कर मार दी। इस भीषण हादसे में 6 सफाई कर्मचारियों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 5 अन्य कर्मचारी गंभीर रूप से घायल हैं। मुर्शिदाबाद हिंसा पर राष्ट्रीय महिला आयोग की रिपोर्ट पर भाजपा सांसद तरुण चुग ने कहा, मुर्शिदाबाद में हिंदुओं पर पूर्व नियोजित हमले पर पश्चिम बंगाल सरकार की चुप्पी इस बात का सबूत है कि ममता बनर्जी की सरकार ने दंगाइयों को पनाह दी है। ममता बनर्जी ने अपने अत्याचारों और कुशासन से बंगाल को बर्बाद और कलंकित किया है। यह मानवता पर कलंक है। उनकी तुष्टीकरण की राजनीति ने राज्य में अपराधियों को खुली छूट दे दी है। मुर्शिदाबाद में हिंदुओं के खिलाफ सुनियोजित और योजनाबद्ध हमला बंगाल सरकार की चुप्पी ये स्पष्ट करती है कि अब बंगाल की सरकार, ममता बनर्जी की सरकार ने उपद्रवियों को शरण दे दी। आधुनिक भारत की मॉडर्न जिन्ना ममता बनर्जी ने बंगाल को अपने अत्याचार, दमनकारी, विध्वंसकारी कुशासन से बर्बाद व बदनाम कर दिया। महिलाओं और बच्चों पर अत्याचार की दिल दहलाने वाली कहानियां सामने आ रही है। मानवता पर कलंक है। तुष्टीकरण की राजनीति ने अपराधियों को खुली छूट दी। पश्चिम उत्तर प्रदेश में गर्मी ने अपना रूप दिखा दिया है। आगामी 3 दिन तक गर्मी पूरी चरम पर रहेगी और दिन में चलने वाली हीट वेव भी परेशान करेगी। मौसम वैज्ञानिकों की माने तो 3 दिन कोई राहत के आसार नहीं है। शनिवार का दिन भी सुबह से ही गर्म दिखाई दिया। हवा की रफ्तार कम होने के साथ सूरज की तपिश के साथ मौसम बदलता गया और गर्मी बढ़ती चली गई। दोपहर तक गर्मी का रूप और भी ज्यादा बढ़ गया। दोपहर के समय सड़कों पर भी गर्मी का असर दिखाई दिया। धीरे धीरे बढ़ता तापमान 42 डिग्री के पास पहुंच गया है। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार अमेरिका और चीन के बीच चल रहे टैरिफ वार को प्रदेश के लिए अवसर बनाने की तैयारी में है। यूपी में कानून व्यवस्था, वैश्विक स्तर की बुनियादी सुविधाओं, एक्सप्रेसवे, सामान्य एवं इंटरनेशनल एयरपोर्ट, अंतर्राज्यीय जलमार्ग का विस्तार, भरपूर मानव संसाधन के नाते सस्ता श्रम, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग को बढ़ावा देने के कारण अन्य राज्यों की तुलना में यह संभावनाएं बढ़ गई है। भोपाल में रोजगार मेले को संबोधित करते हुए केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह ने कहा, नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एक नया भारत उभर रहा है और 2047 तक पूर्ण विकसित भारत का निर्माण होगा। इसके बारे में बात करते हुए पीएम मोदी ने जिन 4 स्तंभों का उल्लेख किया है, महिला, गरीब, किसान और युवाओं को रोजगार चाहिए, इसलिए पीएम ने रोजगार अभियान चलाया है और 10 लाख से अधिक सरकारी पदों पर रोजगार के अवसर पैदा किए हैं, जिनमें से 51,000 को नियुक्ति पत्र दिए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एक नए भारत का उदय हो रहा है। एक वैभवशाली भारत, एक गौरवशाली भारत, एक संपन्न भारत, एक समृद्ध भारत और एक शक्तिशाली भारत और लक्ष्य 2047 तक संपूर्ण विकसित भारत का निर्माण। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शनिवार को लखीमपुर खीरी के पलिया में जनसभा को संबोधित करते हुए आतंकवाद पर जमकर बरसे। मुख्यमंत्री ने कहा कि सभ्य समाज में आतंकवाद के लिए कोई जगह नहीं हो सकती, अराजकता के लिए कोई जगह नहीं हो सकती। भारत सरकार सुरक्षा, सेवा, सुशासन का मॉडल है जो विकास, गरीब कल्याण और सबकी सुरक्षा पर आधारित है। अगर कोई सुरक्षा में सेंध लगाने का दुस्साहस करेगा तो उसके लिए जीरो टॉलरेंस की नीति है। वह जिस भाषा में समझेगा उसको उस भाषा में जवाब देने के लिए भारत तैयार है। सुप्रीम कोर्ट ने हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के एक आदेश को बरकरार रखते हुए कहा कि पंचायत चुनाव के उम्मीदवारों को भी अपने नामांकन पत्र में अपने खिलाफ लंबित मामलों की जानकारी देना जरूरी है। जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस एन कोटेश्वर सिंह की पीठ ने हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के आदेश को बरकरार रखते हुए एक ग्राम प्रधान के निर्वाचन को रद्द कर दिया। मामला मंडी जिले के पंगना ग्राम पंचायत का है।
पांच साल के अंतराल के बाद भारत ने शनिवार को जून से कैलाश मानसरोवर यात्रा फिर से शुरू करने की घोषणा की। यात्रा को फिर से शुरू करने को भारत और चीन द्वारा संबंधों को बेहतर बनाने के प्रयासों के एक हिस्से के रूप में देखा जा रहा है। दोनों देशों ने पिछले साल अक्टूबर में समझौते के तहत डेमचोक और देपसांग के दो तनाव वाले बिंदुओं पर सैनिकों की वापसी पूरी कर ली थी। लखनऊ इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने अयोध्या के गोसाईगंज विधानसभा क्षेत्र से विधायक अभय सिंह के चुनाव को चुनौती देने वाली याचिका खारिज कर दी है। कोर्ट ने चुनाव याचिका दाखिल करने वाले मयाबाजार निवासी रितेश सिंह उर्फ कैप्टन सिंह पर 25,000 रुपए हर्जाना भी लगाया है। साथ ही हर्जाने की धनराशि याचिका में विपक्षी अभय सिंह को 6 सप्ताह से प्रदान किए जाने का आदेश दिया है। इन खबरों में बस इतना ही। बने रहिए रेड हैंडेड न्यूज नेटवर्क के साथ। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।